भाभी आपको पता है अमेरिका में ना रिंग बहुत सस्ती मिल रही है और बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी मिल रही है। और आप भी मंगवा लीजिए। मैंने तो चिंटू के पापा से बोल दिया है कि सबसे अच्छी वाली रिंग मेरे लिए ले आना। अच्छा, कितने मिली? बस 2 करोड़ की भाभी। अच्छा, 2 करोड़ बहुत सस्ती है। मैंने सोचा इतनी सस्ती चीज मिल रही है तो आप लोग को बता दूं। और वो दिवाली में जो मैंने नेकलेस पहना था वो आपने देखा था? हाँ, वो तो मैंने देखी थी। 5 करोड़ का था बस। वो भी ना मुझे सेल में मिल गया था तो मैंने ले लिया था। 5 करोड़? 5 करोड़ तो बहुत सस्ती चीज है। आजकल तो 5 करोड़ 5 रुपए के बराबर है। मम्मी घर पे पुलिस आ गई है। वो जो नेकलेस आपने गांधीनगर से चुराया था ना, अब हमारा क्या होगा? मैंने आपसे कहा था ना मम्मी, मत चुराना। हम तो गए, मैं तो जा रहा हूँ। अरे सुनिए सुनिए, मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। इसकी बात पर विश्वास मत करना, पागल कुछ भी बोलते रहता है। हम्म। अच्छा, तो ये राज था तेरा? ओहो, सब समझ गई, मैं सब समझ गई। बेटा जी, पहले तो आप ये मिठाई खाइए। क्यों आंटी? इतने सारे रीजंस हैं। पहले तो एक मिठाई खाओ। हमारे स्वीटी को 91% आए। ओह कांग्रेट्स। आपके कितने आए थे बेटा जी? मेरे 76 आए थे। बात नहीं बेटा, सबकी इंटेलिजेंसी तो अलग अलग डिफर करती है। यस। लो एक और मिठाई लो बेटा। वो क्यों आंटी? आपको पता है हम लोग गुड़गांव में आरडी बेटा, आरडी आड़ी? आरडी। अच्छा। ओके ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी। क्यों बेटा? लो एक और उठाओ इसी। क्यों? आपके अंकल है ना, जो वो सेक्रेटरी से वो बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं। कौन सी कंपनी में? यही हमारी सोसाइटी के। आपको कोई भी मदद चाहिए हो ना बेटा जी, आप हमें बताना, ठीक है? सोसाइटी तो बिल्कुल हमारे घर जैसी है। अरे भिकाना प्रोडक्शन आप? अरे अंजू, मैं हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी। हाँ भाभी जी बोलिए। पक्का कुछ लेने ही आई होंगी आप। हाँ जी, वो आपके भाई साहब है ना, जो उनके दोस्त आ गए थे डिनर के लिए, तो आओ मुझे आपसे कुछ सामान चाहिए था। थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक, थोड़ा सा डिनर सेट और कप सेट ले आना, और थोड़ी सी सब्जियां ले आना, और साड़ी लाना मत भूलना अंजू। वो मैं किसी से कुछ मांगती हूँ ना, आपको पता है, तो मैंने सोचा एक दो सामान आपसे मांग ही लूँ आज। झूठी। ठीक है मैं लेके आती हूँ, आप वेट कीजिए। बताओ, बेशर्मी की भी हद होती है। ये तो भिखारियों की तरह पीछे ही पड़ गई है। एक तो 24 घंटा मांगते रहेगी, फिर कहेगी कि मैं तो कभी किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। मतलब सब कुछ करना भी है और कभी भीख नहीं मांगती। आई बड़ी। इसको तो भिखारी भिखारी जो होते हैं ना रोड के, उनको भी इससे ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि भीख कैसे मांगी जाए। वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। अंजलि की मम्मी। कौन चिल्ला रहा है ये सुबह सुबह? हाँ जी। हाँ जी भाभी बोलिए, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है? ये क्या कर रखा है अंजलि की मम्मी? क्या कर रखा है भाभी? नीम का पेड़ कटाया था, पत्ते रखे हुए हैं, चाड़ा पड़ेगा तो आग सेकेंगे। 10 दिन हुए नहीं मुझे गए हुए, तुमने इतनी गंदगी कर दी। अरे कैसी बातें कर रही है, तो आपके जाने से पहले ही था। मेरे जाने से पहले इतनी गंदगी नहीं थी जितनी आपने कर दी 10 दिन के अंदर। तो आप मुझे बुला के क्या दिखाना चाह रहे हो? ये साफ करो। अगर मैं 1 महीने बाहर जाती आप तो पूरी छत गंदी कर देते। देखो भाभी, मेरी तो तबीयत खराब है। अगर आपको इतनी गंदगी लग रही है तो आप खुद ही साफ कर लेना। और सरकारी क्वार्टर है, ऐसे दोनों की छतें हैं, तुम गंदी थोड़ी कर सकती हो। मैं एसडीएम साहब के पास जाती हूँ, वही बताएंगे कौन सफाई करेगा। एसडीएम साहब के पास जाओगी ना तो हाँ, जो हाँ। करना है वो करो, मुझे मत बुलाना। वो तुझे पता चल जाएगा बहुत जल्दी। आई बड़ी नक्चड़ी, सिर्फ जीन्स टॉप पहन के रहना है, मुंह चमकाना है। छत कैसे साफ करनी है वो तो आता नहीं है। प्रिंस की मम्मी सुबह सुबह हल्ला क्या कर रहा? कब आई तुम गाँव अरे से? देव की मम्मी क्या बताऊं, देखो 10 दिन बाद आई हूँ, इतनी गंदगी कर दी और बोलने की तमीज नहीं बिल्कुल भी इस औरत को। हल्ला तो हो रहा था, सुना तो था मैंने। बस शकल चमकानी आती है ऐसे। देखो छत का क्या हाल कर रखा है 10 वही दिन। तो शकल चमकाना जानती है, शकल चमकाना जानती है। जीन्स टॉप पहन देगी, अपने को हीरोइन समझती है। वही गंदगी तो, देखो। वही हैं? तो। तो मैं ऐसा करो, इसका कमरा चेंज करवाओ। वही तो एसडीएम हाँ। साहब से इसकी शिकायत करूंगी तभी आएगी। हाँ एक बार। हाँ, और तुम्हें कोई मदद हो तो मुझे बता देना। ठीक बिल्कुल। है? ठीक है, कहना मत उससे भाई, बहुत लड़ाकू तो पता ही है वो। मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। और अरे अंजलि भाभी नमस्ते। नमस्ते। और क्या हुआ? अंजलि की मम्मी बड़ी आवाज आ रही है सुबह सुबह आज। क्या बताऊं अंजलि की मम्मी आपको? हाँ। जो हमारी पड़ोसन है वो मोटल्लो। अच्छा अच्छा, प्रिंस की मम्मी। हाँ, एक हफ्ते बाद तो गाँव से आई है। हाँ। सास ससुर का काम करके आई होगी तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही है। सोचती कि मैं इसे दब जाऊंगी। क्यों दबना है? अपना अपना खा रहे हैं सब। आप बताओ, आपके सामने 5 साल से रह रही हूँ, आज तक गंदगी देखी है? ना ना ना, तुम तो बड़ी सफाई से रहती हो, अपनी इतनी सफाई से रहती हो तुम। अरे वो मोटी है ही ऐसी। भैंस जैसी हो गई है, हाँ, काम खा वाम खा होता नहीं कर। है।
अरे तुम टेंशन मत लो। भाभी मुझसे बोल रही थी कि एसडीएम के पास जाऊंगी, तो आप पक्का अरे मेरे मैं साथ तुम्हारे हैं। साथ चलूंगी, तुम भी पक्का? चलो। अरे फोन मेरे कर साथ है देना। जना। हाँ हाँ हाँ। आप इतने अच्छे हो, बताओ, हमेशा से मेरी इतनी मदद करते हो भाभी जी, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया सुबह। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब जाना हो मुझे बता देना। और आपको पता है क्या बोल रही, जीन्स टॉप पहनती है। तो वो भी बताइए। पहन ले, वो पहनने लायक है मोटी, वो पहन ले। भाभी, मोटी मेरे से साथ ठीक है दीजिएगा। ठीक है ठीक है। कितनी अच्छी है ये भाभी, सब पड़ोसी ऐसी होने चाहिए।